नमस्ते बच्चों। अमरकंटक की यात्रा। इस पाठ के पहले भाग में हम लोगों ने अमरकंटक के विषय में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। साथ ही साथ अमरकंटक के प्राकृतिक और धार्मिक महत्व के विषय में भी जाना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और यह कैसे यात्रा अपनी प्रारंभ करती है। साथ ही साथ पुराणों में या धार्मिक ग्रंथों में नर्मदा के विषय में क्या कहा गया है, इस संदर्भ में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो में हम लोग अमरकंटक की जो जनजातियां हैं उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहलू पर विचार करेंगे। अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ की जो जनजातियां हैं उन लोगों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। यहाँ के लोग पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत करते हैं जिसमें कोदो, कुटकी, राई तथा मक्का की खेती होती है। इनके जो गांव हैं वो कच्ची झोपड़ियों के बने हुए हैं। हालांकि आज यहाँ कुछ होटल भी बन गए हैं। और यहाँ की जो जलवायु है वह आर्द्र है क्योंकि यह वन प्रदेश चारों तरफ से वनों से आच्छादित है। अमरकंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियां भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ गुलबकावली और चमेली के फूल भी यहाँ काफी होते हैं। अब हम यहाँ की जो प्रमुख आदिवासियां हैं या जनजातियां हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ मुख्य रूप से गोंड और बैगा दो जनजाति निवास करती है। गोंड जो जनजाति है वह इस प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड शब्द का अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। ये गोंड जनजाति द्रविड़ मूल के हैं जिनका कद छोटा और रंग गहरा काला होता है। ये दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं और मैदानी क्षेत्र में इनके गांव मिलते हैं जहां वे खेती का काम करते हैं। इनकी दो जातियां हैं, राजगोंड और धूड़गोंड। राजगोंड जो हैं यहाँ किसी समय बहुत सुसंस्कृत थे। मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का भी शासन देखने को मिलता है। रानी दुर्गावती ने नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट गढ़ा मंडला में शासन भी किया था। यहाँ आज भी रानी दुर्गावती का किला देखा जा सकता है। ये मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का काम यहाँ अधिक होता है। राजगोंड जो है आज काफी प्रगति कर गए हैं, हालांकि शेष गोंड अभी भी पिछड़े हुए हैं। इनके गांव जो होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं। राजगोंड की वेशभूषा कैसी है तो गोंड पुरुष जो होते हैं वो कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। हालांकि अब वे आधुनिक वस्त्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं। स्त्रियों में आभूषण एवं गोदना का प्रचलन है। ये पीतल, मोती, मूंगा आदि का आभूषण पहनती हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। जैसे पहले ही बताया गया कि ये कृषि का कार्य करते हैं, लेकिन कृषि कार्य के अतिरिक्त लघु वनोपज संग्रह, पशुपालन, मुर्गी पालन का भी ये कार्य करते हैं। इनका जो प्रमुख नृत्य है वह कर्मा, बिरसा, कहरवा, शैला आदि है। अब दूसरी जनजाति बैगा जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की मूल जनजाति कही जाती है। यह भी द्रविड़ मूल की है। हालांकि यह जनजाति अभी भी पिछड़ी हुई है। इनका कद मध्यम होता है, शरीर सुगठित, नाक चपटा, रंग काला और बाल सीधे होते हैं। बैगा जनजाति के पुरुष कमर के नीचे एक वस्त्र पहनते हैं या कुछ नंगे भी रहते हैं। ऊपर का बदन नंगा होता है।
और सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं। स्त्रियां भी कमर के नीचे धोती पहनती हैं। इनमें भी आभूषण और गोदना का प्रचलन है। ये आदिवासी जो हैं वे जानवरों से भी प्रेम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं और घरों के सामने पत्थर की एक कुंडी रख देते हैं जिसमें रात में पानी भर देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि रात में उनका छोटा भाई शेर यहाँ आता है और पानी पीता है। ये झाड़ फूक में बड़े तेज होते हैं, अर्थात अंधविश्वास इनके अंदर भरा होता है। यहाँ हर बीमारी का इलाज झाड़ फूक से ही होता है। इन्हें औषधियों का ज्ञान है और झाड़ फूक जो करते हैं वे ओझा कहलाते हैं। बैगा जो जनजाति के ओझा होते हैं वे राजगोड के भी राजपुरोहित होते हैं। ये लोग अर्थ के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। ये धरती पर हल चलाना पाप समझते हैं, इसलिए स्थानांतरित खेती करते हैं। ये लोग वनों से फल, कंदमूल, शहद आदि एकत्र करते हैं। इन्हें औषधियों का भी संग्रह करना पड़ता है। झाड़ फूक टोटके पर ये काफी विश्वास करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने गोंड और बैगा जनजाति के रहन सहन, उनके रीति रिवाज, वेशभूषा, आर्थिक पक्ष पर विचार किया। अब हम इनके सांस्कृतिक पक्ष पर विचार करेंगे। तो ये दोनों ही जनजातियां हैं। ये गीत और नृत्य प्रिय होते हैं। जैसे कि ऊपर में बताया जा चुका है कि इनके कुछ प्रमुख नृत्यों का नाम भी हमने देखा। तो संध्या होते ही ये अपने दिन भर की थकान को मिटाने के लिए नृत्य और गीत में खो जाते हैं। जब स्त्री और पुरुष हाथ में हाथ डालकर नाचते हैं तो सारी धरती झूमती हुई प्रतीत होती है। इनके गीतों में अपनी जिंदगी के बोल होते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम लोगों ने इन जनजातियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। यहाँ के जो आदिवासी होते हैं वो शिकार प्रिय होते हैं। चूंकि अमरकंटक जो है वो पहाड़ियों से घिरा है, वन प्रदेशों से आच्छादित है, इसलिए यहाँ जानवरों की संख्या भी अधिक है। ये आदिवासी तीर कमान से जानवरों का शिकार करते हैं। इनका निशाना जो होता है वह अचूक होता है। तो इस तरह हम लोगों ने अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। साथ ही साथ वहाँ की जो जनजाति है बैगा और गोंड, इनके विषय में भी एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा वृत्तांत काफ़ी पसंद आया होगा। अमरकंटक के विषय में एक अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई है और वहाँ के प्राकृतिक, धार्मिक, फिर वहाँ के जनजातियों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको यह पाठ जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। अमरकंटक तो हम नहीं गए हैं, लेकिन इस पाठ के माध्यम से अमरकंटक के विषय में एक सजीव झांकी हमें देखने को मिली। धन्यवाद।